एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी आंगन में। शब्दों में सबसे खूबसूरत शब्द है माँ। शब्दों में सबसे खूबसूरत शब्द है माँ। जीवन का आधार स्तंभ है माँ। जीवन का आधार स्तंभ है माँ। इतनी कोमल कि बह जाए पल में आँखों पर, इतनी कोमल कि बह जाए पल में आँखों पर, और इतनी कठोर कि आँच ना आने दे अपने अंश पर। तो सभी को नवरात्रि के प्रथम दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और इन्हीं पंक्तियों के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम पढ़ रहे हैं शब्दालंकार। जैसे कि आप जानते हैं, हमने वक्रोक्ति पढ़ा है, श्लेष पढ़ा, यमक पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे, इसमें दो अलंकार और हैं जो अधिकतर आपको नहीं मिलते हैं, बहुत ही कम आपको मिलते हैं, लेकिन मैं फिर भी इनसे परिचित आपको कराना चाहूँगी। एक विप्सा अलंकार है और एक है पुनरुक्ति अलंकार। ये प्रश्नों में बनते हैं, आपकी परीक्षा में बनते हैं, तब वहाँ पे जाके बहुत परेशानी होती है। तो चलिए सबसे पहले विप्सा अलंकार को देखते हैं। विप्सा अलंकार एक ऐसा अलंकार है जिसमें शब्दों की आवृत्ति होगी यमक की तरह। जैसे मैंने आपको यमक में पढ़ाया था, कनक कनकते सौ गुनी, तो कनक और कनक की आवृत्ति थी। लेकिन वहाँ पे और इसमें फ़र्क क्या है? इसमें ये फ़र्क है कि वहाँ जो आवृत्ति हुई थी उन दोनों शब्दों के अर्थ भी अलग थे, लेकिन यहाँ पे दोनों शब्दों के अर्थ अलग नहीं होंगे। जैसे मधुर मधुर रस टपकता है, मधुर मधुर रस टपकता है। यहाँ पे मधुर मधुर दो बार प्रयोग हुआ है, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है। काव्य को, पंक्ति को सुंदर बनाने के लिए ऐसा किया जाता है, ठीक है। पुनरुक्ति में भी ऐसा ही होगा। आप सोच रहे होंगे कि ये तो पुनरुक्ति में होना चाहिए, लेकिन इसमें अंतर क्या है? विप्सा अलंकार में जो ये शब्द होगा, जो दोहराने वाला शब्द होगा, ये क्या होगा? मनुष्य के भाव होंगे, मनुष्य के भाव होंगे। जैसे विस्मयादि बोधक में हम पढ़ते हैं ना, मन के भाव, जैसे मधुर, घृणित या घृणा, दुख, शोक, खुशी, इस प्रकार के भाव होंगे। और इस प्रकार के भाव के जो शब्द होंगे वो दोहराए जाएंगे। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। परिभाषा देखते हैं। परिभाषा है कि काव्य की जिस पंक्ति में, काव्य की जिस पंक्ति में मनुष्य के भाव वाले शब्द शब्दों को दोहराया गया हो, वहाँ विप्सा अलंकार, वहाँ विप्सा अलंकार, वहाँ विप्सा अलंकार होगा। मैंने थोड़ा साधारण शब्दों में ये परिभाषा लिखी है जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो जिस काव्य की पंक्ति में मनुष्य के भाव आए और वो शब्द दो बार रिपीट हो, वहाँ विप्सा होगा। तो इसके साथ ही हम अगला प्रश्न देखते हैं। पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें ये होगा काव्य की जिस पंक्ति में, काव्य की जिस पंक्ति में शब्द का दोहराव
शब्द का दोहराव। वाक्य की जिस पंक्ति में शब्द का दोहराव काव्य की सुंदरता के लिए किया गया हो, वहाँ विप्सा अलंकार होगा। तो इन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पे शब्दों का जो दोहराव होगा वो मनुष्य के मन के अंदर के भाव होंगे, लेकिन यहाँ पर काव्य की सुंदरता के लिए किया गया होगा। जैसे हम रामचरितमानस के बालकांड से लक्ष्मण और परशुराम के बीच के संवाद की एक पंक्ति लेते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू। ठीक है, यहाँ पे लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि तुम मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हो। वो उनका था ना फरसा, उसको कह रहे हैं। तो मतलब काव्य को सुंदर बनाने के लिए जब पंक्ति रिपीट की जाए, शब्दों को पंक्ति के अंदर शब्दों को दोहराया जाए, तब वहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। अब देखिए, पुनि पुनि का अर्थ होता है बार बार, ठीक है, लेकिन बार बार में कोई भाव नहीं है, ना तो दुख है, ना सुख है, ना रोना है, ना करुणा है, और ना उत्साह है, ना प्रसन्नता है, कोई भाव नहीं है, लेकिन मधुर मधुर में क्या है, भाव महसूस हो रहे हैं। तो यही इन दोनों का अंतर है। और लेकिन दोनों में शब्द जो है आपका दोहराया जाएगा, और वहाँ पर मनुष्य के भाव होंगे, और यहाँ पर काव्य की सुंदरता के लिए उसको दोहराया जाएगा। तो इस प्रकार हमने विप्सा और पुनरुक्ति दोनों अलंकार को पढ़ा। यहाँ कुछ उदाहरण आप लोग देख रहे हैं। ये उदाहरण देखिए, नंबर 1, राधा मन मोही मोही। यहाँ मोही मोही का अर्थ है मन को मोह लेना, ठीक है। मोहन मई मई, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, विहग विहग फिर चमक उठे ये पुंज पुंज। मधुर वचन कही कही परितोषी, और सुबह सुबह बच्चे काम पर जाते हैं। तो ये उदाहरण है, यहाँ मैं अलंकार नहीं बताऊंगी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। जो नंबर यहाँ पर पड़े हुए हैं, उन नंबर के आगे आप मुझे लिख कर भेजेंगे कि कौन सा अलंकार है। यदि आपको मेरा पढ़ाना सच में अच्छा लगता है, आप पढ़ते हैं, आपको बेनिफिट मिल रहा है, तो कृपया करें और इस होमवर्क को पूरा करके मुझे सेंड करें कि इनके अंदर कौन कौन सा अलंकार है। देखिए, एक तो इससे आप ही की जो है पुनरावृत्ति होगी, अभ्यास होगा, और एग्ज़ाम में यही सब बनते हैं, कुछ अलग से नहीं आता है। तो अगर हम पढ़ने के बाद उसका आंसर कहीं लिख देते हैं, मान लीजिए गलत भी आंसर हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर गलत भी आंसर हम दे रहे हैं तो बाद में उसका सही आंसर हमें मिल जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए हमें याद हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके आंसर लिख के मुझे ज़रूर भेजेंगे। और जैसे ही मुझे आप लोगों के आंसर्स मिलेंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नाम के साथ आपके आंसर भी बताऊंगी, ठीक है। चलिए अब पढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने शब्द अलंकार कंप्लीट किया है, ठीक है। शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। और अब हम पढ़ते हैं अर्थालंकार। तो सबसे पहले हम लेते हैं उपमा अलंकार। जान लेते हैं उपमा क्या है। उपमा का अर्थ दो शब्दों से मिलकर बना है, उप धन मा। यानी उप का अर्थ होता है समीप या पास, और मा का अर्थ होता है माप तौल, ठीक है। मा का अर्थ क्या होगा, माप तौल, ठीक है। माप तौल का ध्यान रखेंगे। अगर चाहें तो कुछ पलड़े बना लीजिए, इससे हमें बड़ी आसानी होगी, है ना। ये हमने तराजू बना दिया, ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं है पर समझाने के लिए। तो
उपमा, उप का अर्थ हो गया ऐसी दो चीज़ें, ठीक है, समीप, यानी हमें दो चीज़ों को तोलना है, यहाँ पर दो चीज़ों की तुलना करनी है। कैसे करनी है, परिभाषा देखते हैं। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूँगी। ये 1 हो गया। दूसरी परिभाषा देख लेते हैं उपमा की। जब प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये तो व्याकरणिक परिभाषाएं हो गई। एक परिभाषा साधारण शब्दों में आपके लिए। जब पास की वस्तु की तुलना दूर की वस्तु से की जाए तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। चलिए अब समझ लेते हैं इन परिभाषाओं को। जैसा कि मैंने आपको बताया, उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पे उपमेय होगा। इस वाले पलड़े में क्या होगा, उपमेय, और इस वाले पलड़े में होगा उपमान, और दोनों को तोल दिया जाएगा। किस लिए, एक गुण के कारण। मान लीजिए सुंदर, बीच में है सुंदर, ठीक है, हमें सुंदर तक लाना है, यानी इसकी सुंदरता तो पहले से है। उपमान पहले से होता है, चाहे सुंदर हो, बड़ा हो, इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, कुछ भी हो, वो पहले से होता है, इसीलिए हम उसे क्या नाम है, लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ये उपमेय है। इसको जो है उपमेय को, यानी उपमेय क्या है ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी कि ये पहले से है और इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि जो इसकी सुंदरता है ना, उसका वर्णन करने के लिए हमें शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसका वर्णन करना है, और उसका वर्णन करने के लिए शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें दिखा कि ये जो है ये बहुत सुंदर है। तो हमने क्या किया, हमने ये कहा ये जो उपमेय है ये उपमान की तरह सुंदर दिख रहा है ना, ये उपमान की तरह सुंदर दिख रहा है। अब जरा समझ लेते हैं उपमेय कौन है और उपमान कौन है। मान लीजिए कि एक लड़की है, ठीक है, यहाँ लड़की है, कोई भी हो सकती है, जैसे रीतिकाल में आपने देखा होगा नायिकाएं हैं, उनके रूप का बड़ा वर्णन बखान किया गया है। तो एक लड़की है और यहाँ पर एक चांद है जो बहुत शीतल है, ठीक है, शीतल चांद है। ये लड़की इतनी ज़्यादा शांत स्वभाव की और सुंदर है, उसके चेहरे से ऐसी चमक निकलती है, कांति निकलती है। तो कवि उसका वर्णन करना चाहता है, और कभी जब उसका वर्णन करना चाहता है तो उसे समझ नहीं आता कि मैं कौन से शब्दों में वर्णन करूं। तो वो क्या करता है, वो देखता है वहाँ चांद है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर है। तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है ये लड़की जो है, इसका जो चेहरा है ना, वो चांद की तरह सुंदर है। किसकी तरह सुंदर है, चांद की तरह सुंदर है। तो ये लड़की क्या हो गई, पास में है, ये हो गई उपमेय, चांद हो गया उपमान, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, दूर है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये पास है और ये प्रस्तुत भी है। लड़की क्या है, प्रस्तुत है, और चांद अप्रस्तुत है। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। माता रानी आ रही हैं, कौवा बोल रहा है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी।
इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई वहाँ पर, तीनों परिभाषाओं की चीज़ें वहाँ पर मैंने रख दी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो देखिए तीनों परिभाषाएं हमारी वहाँ पे मौजूद हैं कि पास की तुलना दूर से, ठीक है, उपमेय की तुलना उपमान से, और प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से। तो यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ वाकई समझ में आ रहा है, कृपया मुझे लिख कर भेजें, क्योंकि जब तक प्रतिपुष्टि नहीं मिलती, फीडबैक नहीं मिलता, मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको मेरा तरीका अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना। तो थोड़ा सा मेरी मेहनत की तरफ देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है और क्या आपकी लाइफ में इससे बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको 3 तरीके से बताया और 3 तरीके से उपमा अलंकार हो गया। अब देखते हैं उपमा अलंकार के अंग कौन से होते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है, अंग देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले होगा उपमेय, दूसरा होगा उपमान, तीसरा होगा समान धर्म, या इसको धर्म या गुण कुछ भी कह सकते हैं, और चौथा होगा वाचक शब्द या समतावाचक शब्द, ठीक है। 4 अंग हो गए। कितने अंग हो गए उपमा के? 4 अंग हो गए उपमा के। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये पूछ लिया जाता है कि एक पंक्ति बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है जो परीक्षाओं में भी बनती है, पीपर पात सरिस मन डोला। इसमें समतावाचक शब्द कौन सा है, या इसमें समान धर्म कौन सा है, समान गुण कौन सा है, या उपमेय कौन है, उपमान कौन है। इस तरह का प्रश्न भी बन सकता है और बनता भी है। तो इसलिए हमें चारों अंग जो है इसके पता होने चाहिए उपमा अलंकार के कौन कौन से हैं। चलिए अब इनको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ डिटेल में, मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उपमेय जो जिसके बारे में बात होती है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो, यानी जिसके बारे में, जिसकी सुंदरता का बखान हमें करना है, या जिसके भी विषय में, जिसकी तुलना हमें किसी दूर की वस्तु से करनी है, वो हो गया उपमेय। और उपमान कौन हो गया? जो दूर की वस्तु है, या जिससे दूर की वस्तु, या जिससे तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है, ठीक है, जिससे तुलना करनी है, जिससे तुलना करनी है वो उपमान हो गया। फिर हो गया समान धर्म। देखो समान धर्म बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। लड़की की तुलना चांद से करने का कारण क्या था? क्योंकि चांद सुंदर था, ठीक है, चांद सुंदर है और लड़की भी सुंदर है। देखिए मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ तो कुछ ज़्यादा किचकिच हो गया। सुंदर, दोनों में समानता क्या है? दोनों की तुलना का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है? सुंदरता। लड़की इतनी सुंदर है कि चांद की सुंदरता से तुलना की गई, तो सुंदर, समान, दोनों में समान क्या है, दोनों में कॉमन क्या है? सुंदरता, ठीक है। तो सुंदर, समान धर्म क्या हो गया? समान धर्म यहाँ पे गुण आएगा, जिस गुण के कारण आप दोनों की तुलना करते हो। कभी कभी आप क्या करते हो, जो मंदबुद्धि बालक होता है ना, उसकी गधे से तुलना कर देते हो कि ये तो बिल्कुल गधे जैसा है, तो वहाँ सुंदर नहीं है, वहाँ क्या है? मूर्खता या मंदबुद्धि, ठीक है। ये बालक जो है वो भी मंदबुद्धि है और गधा जो है वो भी मंदबुद्धि है। समान धर्म क्या हो गया? बुद्धिमत्ता, यानी उसका जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार है वो, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि सुंदरता ही समान धर्म होगा, कोई भी गुण यानी कोई भी विशेषता, जो विशेषण हम पढ़ते हैं, है ना। कोई इतना मोटा होता है, कहते हैं तो बिल्कुल भैंस की तरह है। मैं साधारण शब्दों में आपको समझा रही हूँ, आपकी लाइफ से कनेक्ट करके। तो एक गुण हो गया, भैंस कैसी होती है? काली और मोटी, तो वो गुण हो गया, इसीलिए समानता दे दी कि वो भैंस की तरह है। तो बस समान धर्म क्या होगा? गुण होगा, जो जिसकी वजह से दोनों में तुलना हो रही है। और वाचक शब्द क्या होगा? जो उसमें आ रहा है, जैसा तैसा, ठीक है, जैसा, समान, ठीक है, सम। ये वाचक शब्द अभी मैं यहाँ ऊपर लिखूंगी, तब आप देखिएगा बहुत सारे हैं। तो जिस शब्दों से तुलना हो रही है वो वाचक शब्द होते हैं। वाचक आप नाम से ही पहचान पा रहे हैं कि उन शब्दों को उच्चारित करके ही हम तुलना कर पाएंगे कि ये चांद जैसी सुंदर है, तो जैसी जो शब्द आया वो वाचक हो गया।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी इतना समझ में आया, और आगे हम चलते हैं, इसके भेद भी देखते हैं, और थोड़ा सा वाचक शब्द जो है वो ज़रूरी है, उनको देख लेते हैं। तो देखिए, वाचक शब्द देख लेते हैं, क्योंकि उपमा अलंकार समझने के बाद वाचक शब्द को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग उपमा पहचानते हैं सिर्फ वाचक शब्द से ही। जब भी आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं या कोई भी टेस्ट लगा रहे हैं, उस समय आप इन शब्दों का ध्यान रखेंगे। सम, जैसा, सरिस, सा, से, सी, तुल्य, या इनके अलावा भी और भी होते हैं कई जो आपको मिल जाएंगे पंक्ति में, लेकिन उसका अर्थ निकलना चाहिए जैसा। हिंदी में हमारा शब्द होता है ना जैसा, और इसके जितने भी पर्यायवाची बनेंगे वो सभी उपमा अलंकार में आ जाएंगे। ठीक है, जैसा शब्द के जितने भी पर्यायवाची होंगे वो सब जो है उपमा अलंकार में आ जाएंगे। तो आगे हम इनके भेद पढ़ लेते हैं। ठीक है, उपमा अलंकार के भेद, तो इसके 3 भेद हैं। कौन कौन से? एक हो गया पूर्णोपमा, दूसरा हो गया लुप्तोपमा, और तीसरा हो गया मालोपमा। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार मैं यहाँ पे भेद आपको बता रही हूँ, अधिकतर आपको 2 ही भेद मिलेंगे, लेकिन पिछले साल की परीक्षा में मालोपमा से भी एक प्रश्न आया था, तो हमें उसको भी जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूर्ण उपमा पढ़ते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, काव्य की जिस पंक्ति में उपमा के चारों अंग या चारों तत्व विद्यमान हों, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होगा। क्योंकि आप देख ही रहे हैं उपमा के मैंने आपको कितने अंग बताए? 4 अंग बताए, और पूर्ण उपमा यानी पूरी तरह से पूर्ण है। तो जहाँ जिस उपमा में पूर्ण चारों अंग होंगे वो पूर्ण होगा, वो कम नहीं होगा। जैसे कि पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। देखो यहाँ पे जो ये पीपर पात है, ये पीपल का पत्ता है। सरिस यानी जैसा, मन मेरा हृदय डोल रहा है, पीपल के पात की तरह मेरा मन विचलित हो रहा है, डोल रहा है। तो ये क्या हुआ? पीपल का पात। अच्छा मुझे ये बताओ, पीपल का पात पास में है या दूर है? इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जो सबसे करीब है? मन है। देखिए मन सबसे पास है, तो ये होगा उपमेय। और डोला, डोलने का अर्थ है चल रहा है, घूम रहा है, तो अंदर है। और डोलना मतलब, डोलना जो है वो इन दोनों में कॉमन है। डोला, कौन डोल रहा है? ये भी डोल रहा है और ये भी डोल रहा है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, और इसकी वजह से ही इसकी तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। तो देखिए जो पास है वो क्या हो गया? उपमेय। जो दूर है वो हो गया उपमान, ये वाचक शब्द हो गया। और ये दोनों में समान है, तो समान, धर्म या गुण। तो इस प्रकार हमने देखा चारों अंग यहाँ, तो इस प्रकार देखिए हमने देखा चारों अंग यहाँ पे हमें प्राप्त हुए। ठीक है, चारों अंग प्राप्त हुए, और जब चारों अंग प्राप्त हुए तो हमारा कौन सा उपमा होगा? पूर्ण हो गया। चारों अंग विद्यमान है, पूर्ण उपमा हो गया। यदि एक भी अंग यहाँ से गायब हो जाए तो लुप्त उपमा होगा। चलिए इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। तो लुप्त उपमा का पहले उदाहरण बता देती हूँ। राधा का मुख चांद जैसा है। ठीक है, राधा का मुख चांद जैसा है। अब यहाँ पे हमें क्या क्या प्राप्त हुआ आप ये बताइए। राधा का मुख है, ये पूरा एक लेंगे, एक चांद हो गया, एक जैसा हो गया। यहाँ पे पहली बात तो पंक्ति समझने से पहले ही हमें अंडरलाइन करने पर पता चल गया कि 3 तत्व विद्यमान हैं, चौथा है ही नहीं।
लेकिन फिर भी पंक्ति को एक्सप्लेन करना है तो समझ लेते हैं। राधा का मुख आपके पास है या चांद आपके पास है, मुझे बताएं इसमें से उपमा कौन है और उपमान कौन है। ठीक है, तो चांद यहाँ पे होगा उपमान और राधा का मुख होगा उपमेय, और समान, ये जैसा क्या हो गया, समान धर्म हो गया, समान धर्म हो गया या गुण हो गया। तो यहाँ क्या गायब है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए कि यहाँ से क्या गायब है, और उसी वजह से ये पंक्ति होगी लुप्त उपमा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको लुप्त उपमा और पूर्ण उपमा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आज मेरा व्रत है, कौवा बोल रहा है, माता रानी का जो है आगमन हो चुका है सबके घरों में, और मैं यहाँ मेहनत पे लगी हूँ आप सबके लिए। तो मेरी मेहनत को सार्थक बनाएं, मुझे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे बढ़ाएं, जिससे कि मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ा सकूं। एक एक कंटेंट को बिल्कुल ओपन करके, बिल्कुल ऐसे मैं आपको पढ़ाऊंगी ना कि व्याकरण आप कहोगे कि कभी हमने ऐसा पढ़ा नहीं होगा।